देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चा, एरिया वेक्टर जान ली। ये तो बेसिक था, तुम्हारा एरिया वेक्टर जानना जरूरी था, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फ्लक्स आया है तुम्हारा लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू फ्लो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब होता है टू फ्लो। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तुम्हारा पास करेगा। जैसे तुम्हारा पानी स्ट्रेनर से पास करता है ना, ठीक है, या पाइप वगैरह से पास करता है, एक सरफेस से दिए उसको, उसे पास कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बीच में कोई सरफेस एरिया दे दिए, मतलब स्ट्रेनर वाला तुम्हारा उसे पास कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तुम्हारा क्या होगा? एरिया से कुछ पास करेगा, ठीक है, सरफेस से कुछ पास करेगा बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस? वही तुम्हारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिखते हैं इसका डेफिनेशन, ठीक है। अब यहां पर देखो इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग perpendicular to a surface। अच्छा यहां पर लिख देते हैं नंबर ऑफ is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग दिखाते किससे है बच्चा? फाई से। अच्छा यहां पर इसको छोटा ई भी लिख सकता है, क्योंकि आगे तुम लोग देखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में फिर एम लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए तुम्हारा यहां पर ई लिख दे रहे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वहां पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब देखेंगे तो यहां पर वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना होगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत? तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर। यहां पर ध्यान देना, ये परपेंडिकुलर तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझना। यहां पर पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या फिर तुम्हारा बोल सकता है कि खाली पासिंग थ्रू अ सरफेस, यहां पर लिख दो पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस, सॉरी बच्चा थ्रू बोल रहे, थ्रू अ सरफेस, ठीक, थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या परपेंडिकुलर अगर नहीं भी लिखो तो भी चलेगा तुम्हारा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चा। बात समझ में आ रहा? तो आप कैसे सर? देखो यहां पर सपोज करो कि एक सरफेस है मेरे पास, ऐसे करके, ठीक, ऐसे, ये थोड़ा सा तिरछा बना देते हैं, ठीक, तिरछा थोड़ा कर दिया। अब यहां पर देखो इससे तुम्हारा क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास कर रहा है, ठीक ठीक, बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये देखो कितना लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है एरिया से, 5 टोटल हो गया, लेकिन सरफेस से कितना पास कर रहा है? तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 3 होगा। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, कोई दिक्कत? अगर इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा दे, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा बच्चा। स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा तो तुम जान रहा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा निकलने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ज्यादा तुम्हारा फील्ड लाइंस पास करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इसी को आगे वाला सरफेस में बना देते हैं। मान लो एक सरफेस और है तुम्हारा ऐसे करके, ठीक, बुझलिस कि ना बुझलिस? और ये सरफेस से तुम्हारा पास कर रहा है, कितना फील्ड पास कर रहा है? मान लो 5। याद है तुमको कि स्ट्रॉन्ग फील्ड जो बताते थे वो डेंसिटी ऑफ लाइन से बताते थे। लाइंस क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, और ज्यादा नंबर में पास करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस या पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? सब परपेंडिकुलर क्यों लिख रहे हैं उसका रीजन हम बताते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सबसे पहले ये वाला चीज तुम्हारा डेफिनेशन लिख लो, और ये वाला चीज आगे तुमको देखते। चल पहले लिखो, उसको नोट डाउन कर लो। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बच्चा हम बोले क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो ध्यान से, मेरे पास एक कॉपी है, ठीक, तो सपोज करो कि इसमें छोटे छोटे छेद है, ठीक, और इससे क्या कर रहे हैं? ये कॉपी तुम्हारा कागज वाला ना होके लोहा वाला सपोज कर लो या स्टील का सपोज कर लो, ठीक, और इससे हम लोग पानी बाहर है, ठीक। अब पानी का पाइप तुम्हारा सीधा है और ये पानी तुम्हारा इस तरह से निकल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ऐसे निकल रहा है पानी, अब एक ऐसा सिचुएशन रख दिए और एक ऐसा सिचुएशन रख दिए। पहले समझो, पहला ये वाला सिचुएशन हो गया, ये वाला सिचुएशन हो गया, और
ऐसा वाला सिचुएशन, 3 सिचुएशन बता रहे तुमको। तो पहला वाला सिचुएशन में अगर पानी बहाएंगे तो सीधा सीधा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे तो पास नहीं करेगा, इस सरफेस से पास करेगा क्या, नहीं ना। तो इस सरफेस से जब पास पानी नहीं करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सरफेस से पास करना होगा। अगर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बात करें, ये वाटर को अगर वाटर फ्लक्स का बात करें, यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर वाटर फ्लक्स का बात करें तो वाटर को सरफेस से पास होकर गुजरना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वाटर फ्लक्स इसे गुजर रहा है क्या? नहीं। बात समझ में आ रहा है? यानी वाटर का जो करंट है वो इसे गुजर ही नहीं कर रहा है। एक केस ये वाला हो गया, इसे गुजरेगा क्या? नहीं ना। अब देखो एक ऐसा रख दिए, ऐसे करके रखे तो कुछ वाटर तुम्हारा इसे जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? अब ऐसे रख दिए तो पूरा का पूरा ज्यादा तुम्हारा जाएगा ना बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 3 सिचुएशन यहां पर आ गया, वही 3 सिचुएशन यहां पर देखो। यहां पर वही चीज एरिया वेक्टर का बता रहे थे कॉन्सेप्ट। एरिया वेक्टर मतलब सरफेस का जो एरिया है वो वेक्टर जैसा काम करने लगेगा बच्चा। वेक्टर कहने का मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही है, लेकिन डायरेक्शन इसका इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ये सरफेस का तुम्हारा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, तभी तुम्हारा पानी बहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? बुझलिस कि ना बुझलिस? अगर तुम्हारा मान लो ऐसे रख दिए तो बहेगा क्या? इसे नहीं जाएगा बच्चा। ऐसे रखे तो थोड़ा सा, ऐसे रखे सबसे ज्यादा। तो ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है ना? इसीलिए एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? हम लोग खुद से इजाद किए उसको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दैट हम लोग इसको अच्छा से अंडरस्टैंड कर सके फिजिक्स के टर्म में। बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो जैसे वाटर करंट ले रहे हैं उसी तरह सपोज करो तो तुम्हारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप पास करेगा बच्चा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तुम्हारा पास करेगा सरफेस से। बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत है? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? बुझा रहा? अब ऐसे रख देंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरेगा। जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस से गुजरेगा ही नहीं तो फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे कुछ गुजरेगा और इससे सबसे ज्यादा गुजरेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात बुझा रहा है? कोई दिक्कत है? बताओ, इतना बात बुझा रहा है? नहीं ना? नहीं बुझा रहा है? ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या कंसीडर किए हैं वही सारा चीज यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो एक तुम्हारा क्या है कि ये शुरू में सरफेस तुम्हारा बड़ा वाला सरफेस है, कद्दू जैसा वाला सरफेस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? अब सरफेस तुम्हारा कंसीडर किए तो इसमें एरिया एलिमेंट छोटा छोटा कंसीडर कर दिए बच्चा। ये छोटा छोटा एरिया एलिमेंट है बच्चा, देख रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो इस एरिया एलिमेंट से भी तुम्हारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो यहां पर देखो ये वाला जब गुजर रहा है तो तुम्हारा एरिया वेक्टर हो गया डीएस इसके लिए, ये वाला छोटा वाला एलिमेंट के लिए। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो थीटा एंगल बन रहा है विच इज लेस देन 90 डिग्री, है कि नहीं है? है ना? लेस देन 90 डिग्री है कि नहीं है यहां पर? ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर सरफेस एरिया जो है, जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर गुजर रहा है तुम्हारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया बच्चा, और ये तुम्हारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर, तो दोनों के बीच कितना एंगल? 90 डिग्री का एंगल बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कहने का मतलब है कि सरफेस जब परपेंडिकुलर हो जा रहा है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तुम्हारा मतलब गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रहा है, एरिया वेक्टर ऊपर, तो तुम्हारा गुजरेगा, पास करेगा? नहीं ना पास करेगा? बुझलिस कि ना बुझलिस? नहीं ना? कुछ आ रहा यार भाई? एरिया वेक्टर ऐसे ऐसे एरिया वेक्टर, बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे गुजर रहा है तो पास करेगा इसे, नहीं ना पास करेगा? तो यहां पर वही वाला सिचुएशन है, ये 90 डिग्री का बना रहा है बच्चा। यहां पर देखो ये वाला तुम्हारा सरफेस एरिया ये थोड़ा सा झुका हुआ है, हालांकि फिगर तुम्हारा ऐसे करके। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा बच्चा, क्योंकि नॉर्मल होना चाहिए एंड आउटवर्ड होना चाहिए बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, कोई दिक्कत? तो ये वाला तुम्हारा एंगल कितना होगा? ये तुम्हारा थीटा लिख लो, और ये थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो ये सिचुएशन बनाए हैं उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक बोलो। अब डीएस तुम्हारा छोटे छोटे एलिमेंट के कारण तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देंगे और टोटल का इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात ठीक है, तो वो चीज हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर सपोज कर लो ये वाला तुम्हारा ये छोटा फॉर्म में हम लोग फिगर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सपोज कर लो एक तुम्हारा पास ये इसी तरह का कॉपी है, ये वाला रखा हुआ है। ठीक, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे गुजर रहा है, ये ऐसे सीधा सीधा नहीं ऐसे गुजर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे गुजर रहा है, जो देखो डायरेक्शन दिखा रहे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? और एरिया वेक्टर कैसे होगा? ये आउटवर्ड होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों के बीच में क्या बनेगा? एंगल बनेगा बच्चा। ठीक, जब एंगल बनेगा तो तुम्हारा देख सकता है कि ये थीटा एंगल बना रहा है बच्चा। ठीक, जब थीटा एंगल बन रहा है इसके बीच में, तो ई वेक्टर, ई कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वेक्टर सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट होगा बच्चा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में आएगा? इसके डायरेक्शन में आएगा बच्चा। बोलो, कोई दिक्कत? ये ई cos थीटा हो जाएगा बच्चा, और इधर वाला तुम्हारा क्या होगा?
अब ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट पास करेगा इसे क्या, इस सरफेस से, हाँ अरे ई साइन थीटा वाला ऐसे वाला है तो पास करेगा इसे, नहीं ना पास करेगा, कौन वाला पास करेगा, ई कॉस थीटा वाला ना पास करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है ना, बुझा रहा है, ठीक है। तो यहां पर देख लो, यहां पर हम लोग पहले ये इतना चीज लिख देते हैं। देखो फाई तुम्हारा फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, पहले तो तुम्हारा डिपेंड करेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। बात समझ में, अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेगा, क्योंकि तुम्हारा फील्ड लाइंस तुम्हारा डेंसिटी उसका बढ़ जाएगा जैसे जैसे स्ट्रांग होगा बच्चा। स्ट्रांग फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हारा फील्ड लाइंस क्या हो जाते हैं, पास पास में आ जाते हैं। जब पास पास में आ जाएगा तो ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, एक गिवन एरिया से, बुझा रहा है कि नहीं। तो फाई तुम्हारा प्रोपोर्शनल होगा पहला चीज ई पर बच्चा, ठीक, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। दूसरा चीज तुम्हारा अगर एरिया बड़ा कर दे तो फील्ड लाइंस भी तुम्हारा ज्यादा गुजरेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम लोग लिख दे तुम्हारा डीएस लिख सकते हैं एरिया, ठीक है, बुझलिस के ना बुझलिस। और एक तुम्हारा क्या हो गया, फाई किस पर डिपेंड करेगा, एक कॉस थीटा पर भी डिपेंड करेगा, एंगल पर भी, किस ओरिएंटेशन में रखा हुआ है बच्चा। क्योंकि कॉस थीटा, यहां पर देखो कॉस थीटा तुम्हारा थीटा का वैल्यू अगर 90 रख दे, 90 ये वाला 90 वाला केस, ठीक है, जब ऐसे करके रख दे, ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, कुछ फ्लक्स पास नहीं करेगा, नहीं पास करेगा। और जब थीटा तुम्हारा 0 है, 0 डिग्री, जब ऐसे करके पूरा एकदम सीधा सीधा बचा जब थीटा, तो तुम्हारा सबसे ज्यादा तुम्हारा पास कर रहा है। और ये किस केस में होता है, कॉस थीटा जब तुम्हारा लगाते हैं तभी तो होता है बच्चा। कॉस थीटा में तुम्हारा 0 होता है, 90 बैठाएगा तो, और कॉस 0 जब बैठाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूछ ले। तो यहां पर डिपेंड करेगा तुम्हारा कॉस थीटा पर बच्चा। तो यहां से निकालेंगे हम लोग फाई, तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा ई डीएस कॉस थीटा, बुझलिस कि ना बुझलिस। और यहां से जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, बोलो 1 होगा बच्चा, ठीक है। एसआई सिस्टम में इन एसआई बोल सकते हैं, इन एसआई के विल बी 1 बच्चा। तो 5 विल बी तुम्हारा ई डीएस कॉस थीटा है कि नहीं है। और यहां से निकलेगा तुम्हारा क्या, ई डॉट डीएस लिख सकते हैं, ईडीएस कॉस थीटा को लिख सकते हैं ई डॉट डीएस बच्चा। तो ये एक तुम्हारा, इसे तुम्हारा ये भी नोट डाउन कर लो, और एक और चीज उस वाले से भी बताएंगे, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लो पहले। देखो बच्चा, ये वाला एक सरफेस हम लोग कंसीडर किए हैं, जो कि हम लोग लिखते हैं कि लेट अ सरफेस एरिया एस हैविंग एरिया एलिमेंट्स ds, ठीक, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड ds, ठीक। तो हम लोग एक सरफेस तुम्हारा कंसीडर किए बच्चा S, ठीक। अच्छा, ये सरफेस यहां पर लिख सकते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन ई फील्ड, लेट अ सरफेस एरिया S इन इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग एरिया एलिमेंट्स। ये देखो, ये छोटा छोटा जो एरिया एलिमेंट्स है, ये सरफेस तुम्हारा हो गया पूरा सरफेस एरिया, इसका S है बच्चा। छोटा छोटा इसमें तुम्हारा क्या किए हैं, एरिया एलिमेंट्स कंसीडर किए, जिसका तुम्हारा डीएस हम बोल रहे हैं एरिया एलिमेंट्स को। अच्छा, ये ई और डीएस के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है बच्चा। थीटा विद द एंगल बिटवीन ई एंड डीएस। तब तुम्हारा क्या होगा, देन फ्लक्स थ्रू एन एरिया एलिमेंट क्या होगा बता, एरिया एलिमेंट से फ्लक्स क्या होगा, इसको लिखेंगे हम लोग, छोटा एरिया एलिमेंट ले रहे हैं डीएस, ठीक है। तो इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, डी फाई होगा बच्चा, ठीक है। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, डी फाई। और तुमको बताएं भी तुम्हारा कि ई डॉट डीएस हो जाएगा या ई डीएस कॉस थीटा हो जाएगा बच्चा, है कि नहीं है, ठीक। अच्छा, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ई डॉट डीएस लिखेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा डी फाई तुम्हारा जो हो गया, इसको इक्वेशन 1 दे दो, ठीक। मतलब ये छोटा सा एरिया है, कोई भी छोटा सा एरिया एलिमेंट से निकालेंगे तो तुम्हारा क्या है कि एक छोटा सा एरिया एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा, वही तुम्हारा क्या होता है, फ्लक्स होता है बच्चा। तो छोटा सा एरिया एलिमेंट से कितना होगा, ईडीएस कॉस थीटा। और ये वाला एक्सप्रेशन बताएं तुमको बच्चा कैसे आ रहा है, तो
बताएंगे नहीं बताए, थीटा एंगल पर है वो तुम्हारा कंपोनेंट लेना है, ठीक है। बुझलिस क्या बुझलिस, पहला चीज तुम्हारा ई पर डिपेंड करेगा कि फ्लक्स कितना पास, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा बच्चा, ठीक है। अगर एरिया बढ़ा दिए, एरिया एलिमेंट का साइज बढ़ा दिए तो तुम्हारा ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेगा, यानी फ्लक्स ज्यादा होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और एंगल अगर cos थीटा वाला कर दिए, cos थीटा वाला इधर वाला बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना, तो तुम्हारा क्या होगा कि ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेगा बच्चा, मतलब ये वाला जो ओरिएंटेशन है इसको अगर ऐसे रख दिए तुम्हारा तो क्या होगा कि ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेगा बच्चा। तो तीन चीज पर डिपेंड कर रहा है, ई डीएस और ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस, बात समझ में आ रहा है। थीटा एंगल तो cos थीटा ले रहे थे, cos थीटा क्यों ले रहे थे, क्योंकि थीटा वाला एंगल तुम्हारा थीटा पर ये 90 पर तुम्हारा क्या हो जा रहा था, जीरो हो जा रहा था फ्लक्स, है ना। जब 90 रख रहे थे, ये वाला देख लो यहां से फ्लक्स पास नहीं कर रहा था। मान लो तुम्हारा एक नोटबुक है तुम्हारा इस तरह का, तो तुम्हारा ये सरफेस एरिया एलिमेंट ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो तुम्हारा कोई पासिंग नहीं हो रहा था, है ना। बुझलिस कि ना बुझलिस, तो तुम्हारा फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा था। तो जब 90 डिग्री है तो तुम्हारा जीरो, और तुम्हारा जब जीरो है तो 1 हो जा रहा था बच्चा फ्लक्स, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब cos 0 को 1 सबसे ज्यादा पास कर रहा था, ऐसे रख रहे थे तो बच्चा बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जा रहा है उधर ही एरिया वेक्टर जब है तो तुम्हारा फ्लक्स ज्यादा पास कर रहा था। तो ये कब होता है, मैक्सिमम हो रहा था बच्चा, कब हो रहा था, जब cos थीटा लेंगे तब होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो cos थीटा लिए हम लोग, कोई दिक्कत, यहां तक बात समझ में आ रहा होगा आई होप। तो इसी को लिख सकते हैं ई डॉट डीएस, ये छोटा सा एरिया एलिमेंट का लिए, मतलब छोटा सा एरिया एलिमेंट से हम लोग लिए कि कितना फ्लक्स होगा बच्चा। इसी तरह तुम्हारा अगर मान लो टोटल सरफेस एरिया से निकालना तो क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे बच्चा, टोटल, तो टोटल फ्लक्स लिख देते हैं, टोटल फ्लक्स थ्रू होल एरिया, होल सरफेस एस लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। और यहां पर लिख देते हैं इसी को, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहां पर इसी को लिखेंगे, तुम्हारा ये फाई हो जाएगा बच्चा, फाई हो गया, या फिर फाई ई भी लिख सकता है तुम लोग को जैसा इच्छा, तो फाई लिख दिए और यहां पर इंटीग्रेशन लगाएंगे और ई डॉट डीएस होगा बच्चा। अच्छा यहां पर ऐसे लिखे, एस का मतलब है सरफेस तुम्हारा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रेशन। तो ये पूरा सरफेस के थ्रू कितना लाइंस ऑफ मतलब फील्ड लाइंस पास करता है, उसी को तो फ्लक्स बोलते हैं। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा एरिया एलिमेंट है उसको सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। तो तुम्हारा छोटा छोटा एरिया एलिमेंट के कारण जितना फ्लक्स है सबको सम कर देंगे, तो तुम्हारा यही तो मिलेगा ई डॉट डीएस। और ये सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब है कि ओवर द सरफेस तुम्हारा इंटीग्रेशन किए बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस, थ्रू आउट वॉल्यूम नहीं कंसीडर किए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। सरफेस जो है, सरफेस से कितना पास हो रहा है वही तो फ्लक्स होता है, तो सरफेस इंटीग्रेशन किए, ओके कोई दिक्कत। वॉल्यूम में तुम्हारा 3 इंटीग्रेशन होता है, सरफेस में 2 इंटीग्रेशन होता है बच्चा। सरफेस मतलब तुम्हारा क्या बात करेंगे, एक्स वाई कंपोनेंट बात करेंगे, तो तुम्हारा वो सब बाद में पड़ेगा तुम लोग हायर क्लासेस में, बात समझ में आ रहा है ना। लीनियर में तुम्हारा एक इंटीग्रेशन होता है, खाली एक्स वाला लेते हैं, सरफेस में तुम्हारा 2 लेंगे, एक्स वाई लेंगे, वॉल्यूम में एक्स वाई जेड लेंगे, तीनों लेंगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस। तो ये सरफेस इंटीग्रेशन है बच्चा, और ये वाला तुमको लिखना है, बुझलिस कि ना बुझलिस, क्योंकि यही वाला गॉस थ्योरम में तुम्हारा यूज होगा, हम लोग देखेंगे, बुझलिस कि ना बुझलिस, ठीक कोई दिक्कत। तो ये एक्सप्रेशन तुम्हारा ये लिख लो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा यहां पर एक डेफिनेशन तुम्हारा लिखाए थे, कौन वाला, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर, ये वाला लिखाएगा ना, पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी सरफेस, ये वाला लिखाए थे, थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड क्या, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चा, बोले थे इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा ये वाला डिफिनेशन जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव डिफिनेशन, क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डिफिनेशन। तो ब्रैकेट में कहीं पर ये ब्रैकेट में लिख लेना क्वालिटेटिव डिफिनेशन, ये होगा, ये वाला डिफिनेशन क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा बच्चा, क्वालिटेटिव डिफिनेशन होगा, ठीक है, क्वालिटेटिव डिफिनेशन है ये वाला बच्चा। अच्छा ये वाला जो डिफिनेशन यहां से निकला, जो एक्सप्रेशन से निकाले, ठीक है, सॉरी ये वाला क्वांटिटेटिव होगा बच्चा, क्वालिटेटिव सॉरी क्वालिटेटिव ही है, ये वाला तुम्हारा क्वांटिटेटिव डिफिनेशन होगा, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा क्वांटिटेटिव डिफिनेशन होगा, क्वांटिटेटिव मतलब ये इसमें वैल्यू बैठाएंगे, ई डीएस कॉस थीटा वगैरह बैठाएंगे वैल्यू, तो तुम्हारा वैल्यू निकाल के देगा, नंबर निकाल के देगा बच्चा। तो ये हो गया तुम्हारा क्वांटिटेटिव डिफिनेशन बच्चा, ये क्वांटिटेटिव डिफिनेशन है। तो यहां पर लिख सकता है लास्ट में, पहले इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है।
तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बच्चा ये कितना आया तुम्हारा 5d5 इज इक्वल टू ये E डॉट ds। अच्छा ये वाला तुम्हारा क्या है क्वांटिटेटिव डिफिनेशन है किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको लिख सकते हैं यहां पर इसी तरह लिख सकते हैं 10 टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू total electric flux through any surface is surface integral of electric field surface integral of electric field over सरफेस। तो ये भी डिफिनेशन लिख ले। मतलब कहने का है कि ये वाला तुम्हारा क्या हो गया क्वांटिटेटिव, यहां पर लिख लो क्वांटिटेटिव डिफिनेशन में क्वांटिटेटिव डिफिनेशन मतलब समझो कि ये जो तुम्हारा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले बच्चा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, कोई भी सरफेस या लिंक्ड विथ एनी सरफेस, ठीक मतलब जुड़ा हुआ जो होगा तुम्हारा लिंक्ड विथ एनी सरफेस इज सरफेस इंटीग्रल। देख लो ये सरफेस इंटीग्रल है बच्चा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल यही होता है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस, यानी जिस सरफेस से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है उसका सरफेस इंटीग्रल ले लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ले लेना है ओवर दैट सरफेस। बच्चा बात समझ में आ रहा है ना? तो ये तुम्हारा जो होगा ये डेफिनेशन होगा तुम्हारा क्वांटिटेटिव डिफिनेशन, या ये तुम्हारा क्या है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चा। बात समझ में, सॉरी टोटल फ्लक्स होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये तुम्हारा क्वांटिटेटिव डिफिनेशन है। अब ध्यान दो कि ये सरफेस अभी तुम्हारा ओपन हो क्लोज हो, तुम्हारा क्लोज सरफेस के लिए यहां पर लेंगे, जो यहां पर लिखते हैं इसी को फॉर एनी क्लोज सरफेस। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज सरफेस, फॉर एनी क्लोज सरफेस फ्लक्स अगर लिखना हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं करना है, अगर क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो यहां पर क्या कर देना है इंटीग्रेशन में एक गोल सा तुम्हारा सर्कल लगा देना है यहां पर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे फाई विल बी इक्वल टू तुम्हारा ये होगा और E डॉट ds, इसी का यूज होगा तुम्हारा किसमें क्लोज सरफेस से हम लोग देखेंगे तुम्हारा क्या गॉस थ्योरम में जब यूज करेंगे बच्चा। तो यही वाला डेफिनेशन हम लोग को मतलब ये वाला इंटीग्रेशन हमको यूज करना है। यहां पर क्या लगा देना है सर्कल लगा देना है बच्चा, ठीक है। सर्कल बता रहा है कि इंटीग्रेशन जो हुआ है वो क्लोज सरफेस, तो यहां पर सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कि जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्लोज सरफेस के थ्रू हो रहा है। बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये तुम्हारा ये वाला भी नोट डाउन कर लो इतना दूर तक, ठीक है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? अच्छा अब एक चीज बताओ, डॉट प्रोडक्ट तुम लोग जानता है कि कैसा प्रोडक्ट होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है बच्चा। तो तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये अगला पॉइंट बना कि यहां पर कहीं लिख लो, पहले नोट डाउन कर लो, ठीक, उसके बाद लिख। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी हो जाएगा बच्चा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज a scalar quantity बच्चा, क्वांटिटी, ठीक। अच्छा यहां पर तुम्हारा देखो तो कि d phi इज इक्वल टू हम लोग लिखे थे E ds cos थीटा, है ना? तो इसका SI यूनिट अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? SI यूनिट बताओ, SI यूनिट क्या होगा बताओ? SI यूनिट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? SI यूनिट न्यूटन पर कूलम और ds का मीटर। तो यहां पर लिखना है ये न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम। लिख लो इसको, लिखो इसको लिख लेना, ठीक। अच्छा SI यूनिट हो गया। एक चीज और देखो इसमें कि तुम्हारा यहां पर देखना बच्चा कि जब तुम्हारा थीटा तुम्हारा इधर लेस देन 90 है, ठीक है, तो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और तुम्हारा फ्लक्स जो है यहां पर लिख लो कि फ्लक्स में भी
पॉजिटिव में भी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकते। ठीक है, मतलब देखो यहां पर कि जब थीटा लेस देन 90 होगा तो कॉस का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा बच्चा। ठीक, ये जब पॉजिटिव होगा तुम्हारा, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, अच्छा यहां पर ds तुम्हारा यहां देख रहा है कि तुम्हारा थीटा कितना हो 90 डिग्री, तो cos 90 तुम्हारा कितना बना देगा? जीरो बना देगा। तो फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा बच्चा। तो जीरो भी हो गया और यहां पर पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव में देखना, पॉजिटिव का फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकल मीनिंग यही है कि तुम्हारा जो फील्ड लाइन है इधर से घुस रहा है और ये यहाँ इस वाले सरफेस से तुम्हारा क्या करेगा? निकलेगा बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बाहर निकलेगा। बुझलिस क्या बुझलिस? अब यहां पर देखो, यहां पर थीटा तुम्हारा ग्रेटर देन 90 है और जब ग्रेटर देन 90 हो जाएगा तो तुम्हारा जो कॉस का वैल्यू होगा वो नेगेटिव हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी यहां पर क्या होगा कि फ्लक्स नेगेटिव होगा। और इस खास जगह पर तुम देख सकता है कि एरिया वेक्टर तुम्हारा इधर पॉइंट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉइंट कर रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? घुस रहा है। यहां पर क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था। बात समझ में आ रहा है? इसलिए यहां पर जहां से निकले इलेक्ट्रिक फील्ड वो तुम्हारा पॉजिटिव वाला जगह होगा, वहां से फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा बच्चा। जहां घुस रहा है वहां पर नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुझलिस कि ना बुझलिस? इसीलिए तुम्हारा फ्लक्स इधर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? जब पॉजिटिव होगा तो बाहर निकल रहा है, जब नेगेटिव होगा तो अंदर घुस रहा है, इसीलिए फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उधर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत? तो ये चीज तुम्हारा नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत आई होप इस चीज में नहीं होगा यहां तक। चलो नोट डाउन करो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा बच्चा। बिफोर दैट हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं। एसआई जो यूनिट होगा इसका, एसआई यूनिट क्या होगा इसका? न्यूटन पर कूलम ई का तुम्हारा, और इसका होगा तुम्हारा ये एरिया है नॉट लेंथ, तो ये मीटर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि? तो न्यूटन पर कूलम, इसका एसआई यूनिट तुम्हारा क्या होगा? फ्लक्स का, फ्लक्स का एसआई यूनिट तुम्हारा, एसआई यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस? एक और होता है तुम्हारा, इसका लिख सकता है जूल मीटर पर कूलम बच्चा। ये तुम्हारा इसका दूसरा एसआई यूनिट है फ्लक्स का, एसआई यूनिट फ्लक्स का। बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो ये तुम्हारा एसआई यूनिट है इसका। और हम लोग छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक, लिंक्ड विथ आर स्क्वायर, स्क्वायर तुम्हारा है। ठीक है, जिसका साइड दिया है तुम्हारा 0.5 मीटर। ठीक, सपोज करो ये कॉपी है मेरा। ठीक, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर वैसे है नहीं, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, बात समझ में आ रहा? तो सपोज करो कि ये स्क्वायर है और इसका साइड कितना है? 0.5 मीटर। ठीक है, जानते हैं कि बराबर होता है साइड, तो 0.5 मीटर। अब यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन का स्टार्टिंग जो है ये समझना है तुमको। हेल्ड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्स वाई प्लेन में तुम्हारा पैरेलल, तुम्हारा सपोज करो ये एक्स है और ये वाई बोर्ड वाला। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा एक्स वाई प्लेन हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया तुम्हारा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो ये एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं है? बुझलिस कि ना बुझलिस? देखो ये आई कैप है यानी एक्स हो गया और जे कैप वाई हो गया। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस है, सरफेस उसी मतलब पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? देखो ये स्क्वायर जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पैरेलल है, ऐसे रखा हुआ। बुझलिस कि ना बुझलिस? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही पास हो रहा है और ऐसा ही तुम्हारा प्लेन भी, सरफेस भी रखा हुआ है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? अब देखो यहाँ पर एरिया वेक्टर तुम्हारा किधर निकलेगा? इधर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एरिया वेक्टर निकलेगा ना। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना का एंगल बनेगा? मार के फाड़ देंगे। देखो यहाँ इधर से इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स गुजर रहा है, इधर तुम्हारा एरिया वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, और यहाँ पर cos 90 जब बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना होगा? अब ये भी तो देखो, इसे इस सरफेस से पास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है और ये तुम्हारा सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो कभी गुजरेगा? जब पासे नहीं करेगा तो फ्लक्स क्या होगा? 0 ना होगा। अगर ऐसे रखा हुआ रहता तब पास कर सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो यहाँ पर लिख सकता है इसेंस, यहाँ पर लिख सकता है फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? फाई ईडीएस कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? अरे भाई यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। तो तुम्हारा यहाँ पर सबसे पहले थीटा देख लो, थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बिटवीन, ये एंगल है बिटवीन किसके किसके बीच में? डीएस एंड ई के बीच में, यही तो है कोई दिक्कत?
तो यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां पर जब लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो तुम्हारा लिखेंगे ईडीएस कॉस थीटा, यहां पर होगा। तो यहां पर जब बैठाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा ही बैठाएंगे तो जीरो हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट बैठाएंगे तो फाई विल बी जीरो, यानी फ्लक्स कितना हो जाएगा इस स्क्वायर सरफेस से। हालांकि साइड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये जीरो हो जाएगा। बुझ लिस कि ना बुझ लिस, यही वाला तुम्हारा। अच्छा यहां पर ध्यान दो कि जब ये एक्स वाई प्लेन में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बुझ लिस कि ना बुझ लिस, ये एक्स वाई प्लेन में है तुम्हारा, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, सरफेस तुम्हारा एक्स है इधर और वाई, ठीक है, एक्स ऐसे रखा हुआ है बच्चा, ठीक है। सपोज करो ये वाला एक्स हो गया, ये वाई हो गया बच्चा, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में होगा। बुझलिस कि ना बुझलिस, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, जेड डायरेक्शन में होगा बच्चा, बुझलिस ना। तो तुम्हारा ये थीटा तुम्हारा कितना हो गया, जीरो हो गया, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाई फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और क्यों होगा वो भी बताएं तुम्हारा, जब पैरेलल होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास ही नहीं करेगा, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा बच्चा, बुझलिस कि ना बुझलिस। अगर तुम इसको चेंज कर दो तो अभी निकाल सकता है तुम लोग फ्लक्स कितना होगा, अगर मान लो इसको जे के कर दो तो निकाल सकता है। हाँ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाई और जेड प्लेन में हो जाएगा, या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग मतलब डायरेक्शन में कर देगा, उसको अलग डायरेक्शन में, वो एक्स वाई प्लेन में हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जे यहां कर देगा या के कर देगा, तो निकाल सकता है, निकाल ले, निकाल सकता है। देखो एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं बच्चा, यहां पर देख लो कि एरिया वेक्टर तुम्हारा जेड डायरेक्शन में, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारा आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस, यानी स्पेस में है बच्चा, तीनों डायरेक्शन में, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और तुम्हारा देखो डीएस का डायरेक्शन अलग अलग है, पैरेलल वाला जो केस किए थे वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो इसमें गिवन लिखेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा तुम्हारा डीएस वेक्टर दिया हुआ है, गिवन क्या है, डीएस वेक्टर दिया हुआ है बच्चा, 10 जे कैप, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखना ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 2 आई कैप है कि नहीं, और 4 जे कैप है और 7 के कैप। तो यहाँ पर डीएस वेक्टर दिया है, इसीलिए तुम्हारा यहाँ पर अगर मान लो सरफेस से बोल रहा होता, इंटीग्रेशन वाला हम लोग यूज करते हैं, इंटीग्रेशन वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे फाई विल बी इक्वल टू ई डॉट डीएस। अगर मान लो कॉस थीटा दिया हुआ रहता, एंगल दिया हुआ रहता, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एंगल यूज करके कॉस थीटा लगाते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हमको लगाना क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट लगाना बच्चा, और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, डीएस दिया है, बैठा देना है, निकल गया तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 आई कैप हो गया प्लस 4 जे कैप हो गया और तुम्हारा 7 के कैप हो जाएगा, और तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, 10 जे कैप के साथ। अब ध्यान दो कि तुम्हारा उधर तो आई है ही नहीं, आई नहीं है, तो आई के साथ वाला तुम्हारा किसी के साथ नहीं हो, जीरो के साथ तुम्हारा होगा। मतलब कहने का है कि 10 जे कैप को हम लोग लिख सकते हैं 0 आई कैप, ठीक है, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर 10 जे कैप हो गया और तुम्हारा 0 के कैप हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा। अब यहां से क्या करेगा, डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं आई तुम्हारा 1 होता है, लेकिन 2 into 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बुझलिस, यानी खाली तुम्हारा जे कैप और जे कैप वाला तुम्हारा चलेगा, बुझलिस कि ना बुझलिस। जे कैप और जे कैप तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 into 10 कितना हो जाएगा, 40। अच्छा यहाँ पर तुम्हारा यूनिट नहीं बताया हो किसी चीज का, तो इसीलिए लिख देंगे यहाँ पर, जब आंसर आएगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा थ्रू दिस सरफेस, तुम्हारा 40 यूनिट बच्चा, ठीक है। फ्लक्स इतना होने वाला है तुम्हारा, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, इसमें कोई दिक्कत आई होप नहीं होगा, ठीक है।